मैं पैसे नहीं दूंगी। क्या कहा तू? पैसे नहीं देगी? अगर पैसे नहीं दिए ना तो मैं तुझे घसीट के थाने तक ले जाऊंगा। सर आज तो ऐसा लग रहा है जैसे सूरज आग उगल रहा हो। सुबह से एक परिंदे ने भी पर नहीं मारा, एक भी आदमी नजर नहीं आया। लगता है आज भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा सर। अरे चिंता मत कर मेरे शेर, ये हाईवे है, यहाँ कोई ना कोई भटका हुआ राही तो आएगा ही। कोई एक भी मुर्गा फंस गया ना, सो आज फगली के अवतार है, 500,000 का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। सर आज की पहली शिकार आ रही है, देखिए उधर बाइक। माँ बस थोड़ा और सह लो, हम अस्पताल पहुँचने ही वाले हैं। बेटा भगवान तुमको खुश रखे। बस जल्दी पहुँचा दे। आज खाली हाथ नहीं लौटेंगे, हर हाल में रोकना उसे। गाड़ी बीच सड़क में लगाओ, निकलना नहीं चाहिए, वरना आज सबको भूखे पेट सोना पड़ेगा। गाड़ी यहीं रोक दो, पूरा रास्ता बंद होना चाहिए। हाँ गाड़ी रोक दी, अब कोई नहीं निकल पाएगा। लगता है आज का पहला शिकार आ रहा है, तैयार रहो, कोई भी निकले बिना दिए नहीं जाएगा। तैयार हो जाओ, आज तो किस्मत अच्छी लग रही है। क्या क्या हुआ साहब? क्या मैंने कुछ गलत किया है? ओए इतनी तेज कहां भागी जा रही थी? दिखता नहीं है, चेकिंग चल रही है। नमस्ते साहब, मैं कहीं नहीं जा रही। मेरी बूढ़ी माँ की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मैं बस इन्हें अस्पताल ले जा रही हूँ, दवाई लानी है साहब। नमस्ते वमस्ते छोड़, पहले ये बता तेरा हेलमेट कहाँ है? क्या सड़क तेरे बाप की है जो बिना कानून माने हवा में उड़ती फिरेगी? साहब यकीन मानिए, मैं हमेशा हेलमेट लगाती हूँ, लेकिन आज माँ की हालत देखकर मैं इतनी घबरा गई कि जल्दबाजी में निकल गई। आप मेरी माँ की हालत देखिए साहब। साहब यकीन मानिए, मैं हमेशा हेलमेट लगाती हूँ, लेकिन आज माँ की हालत देखकर मैं इतनी घबरा गई कि जल्दबाजी में निकल गई। आप मेरी माँ की हालत देखिए साहब, वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रही है। कानून तो सबके लिए बराबर है, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने का चालान 5,000 है। ला निकाल 5,000 नकद, या फिर यहीं अपनी गाड़ी खड़ी कर दे। 5,000 साहब? साहब मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैं एक दिहाड़ी मजदूरिन हूँ, मेरे पास कुल मिलाकर 1,500 रुपए हैं जो मैंने उधार मांगे ताकि माँ का अस्पताल में पर्चा बनवा सकूं और कुछ दवाइयाँ खरीद सकूं। आप मेरी माँ को देख लीजिए साहब, वो गाड़ी पे बैठी तड़प रही है। भगवान के लिए हमें जाने दीजिए। चुप कर, ये मगरमच्छ के आंसू और अपनी बीमारी का बहाना मुझे मत दिखा। मैंने कहा ना, अगर तेरे पास 5,000 नहीं है तो एक रास्ता और है। 5,000 रुपए मेरी जेब में डाल दे। मैं तुझे अभी बिना किसी चालान के जाने दूंगा, ना कोई रसीद ना कोई पचड़ा पिंगा। साहब मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मेरे पास सच में इतने पैसे नहीं है। अगर मैंने आपको ये पैसे दे दिए तो मेरी माँ बिना इलाज के ही मर जाएगी। मेरे पास सिर्फ 1,500 रुपए हैं, मैं सब कुछ आपके सामने रख देती हूँ, बस हमें जाने दीजिए। अरे छोड़ दो मेरी बेटी को, मत मारो उसे। तुम गरीबों का यही नाटक रहता है, जब कानून तोड़ना होता है तब तो बहुत आगे रहती हो, और जब जुर्माना भरना पड़ता है तो ऐसे रोने लग जाती हो जैसे किसी ने तुम्हारी जान मांग ली हो। चलो ठीक है, 1,000 रुपए मुझे दे दे, और जो 500 बचेंगे उसमें जाकर अपनी माँ को कोई सस्ती सी गोली खिला देना। आज तो तेरी माँ की वजह से तुझे छोड़ रहा हूं। अगर अगली बार इस रास्ते पे बिना हेलमेट के दिखी ना तो सीधी गाड़ी सीज कर दूंगा कुत्ते, और तुझे भी अंदर डाल दूंगा। ला। चल निकल यहां से। तो आज की पहली कमाई हो गई, पूरे 1,000 रुपए का काम बन गया। मैंने कहा था ना शुरुआत में रवान, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, रुको कोई ना कोई तो आएगा ही थी। साहब वो देखिए कोई बुलेट से आ रहा है, तैयार हो जाओ मेरे शेरों। आज तो लगता है खुद लक्ष्मी चलकर हमारे पास आ रही है। इतनी सुनसान जगह पर जहां मीलों तक कोई आबादी नहीं है, पुलिस वालों को चेकिंग करने की क्या जरूरत आ गई? क्या यहाँ कोई अपराधी छिपा है या ये कुछ और ही खेल चल रहा है? वो देखिए कोई बुलेट से आ रहा है, तैयार हो जाओ मेरे शेरों। वहीं रुक जाइए। कहाँ जा रही हो मैडम अकेले इतनी फर्राटे से? पहले तुम इस बाइक से नीचे उतरो। जय हिंद सर। शाबाश, बहुत बढ़िया है, ऐसे ही मुझे सलामी ठोका करो तुम फौजी लोग। बहुत घमंड होता है ना तुम्हें अपनी इस वर्दी पर, लेकिन याद रखना आखिर तुम हो तो पुलिस के नीचे ही, यहाँ इस सड़क का राजा मैं हूँ। सर ऐसी बात नहीं है, हम सभी चाहे वो पुलिस हो या सेना के जवान देश के रक्षक हैं, हम दोनों का मकसद एक ही है, देश और उसके नागरिकों की सुरक्षा करना। हम सब समान हैं, कोई किसी से ऊंचा या नीचा नहीं है।
ओए तू कुछ ज्यादा ही बोलती है। मुझे कानून सिखाने चली है? चल अपना ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के कागजात निकाल के दिखा। और ये बता, तेरा हेलमेट का क्या सेना वालों को हेलमेट पहनने से कोई छूट मिली हुई है? यो पई की। साहब मैं हमेशा नियमों का पालन करती हूँ। लेकिन आज मेरी यूनिट से एक बहुत बड़ा इमरजेंसी कॉल आया था। मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो सकता है, इसलिए मैं जल्दबाजी में हेलमेट वहीं भूल गई। मुझे तुरंत अपनी यूनिट पहुंच। तुझे पता नहीं है नियम कानून क्या होते हैं? इस तरह खुलेआम बंदूक लेकर घूम रही हो। तुम जैसे लोग ही आम जनता को डराते हैं। तुम कोई फौजी नहीं, मुझे तो कोई दहशतगर्द लगती हो। नहीं साहब, आप गलत कह रहे हैं। ये मेरा सरकारी हथियार है और मैं ऑन ड्यूटी हूँ। चुप कर। चल चुपचाप पैसे निकाल। तेरे पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही तूने हेलमेट पहना है। ऊपर से खुलेआम हथियार लहरा रही है। 5,000 रुपए का चालान कटेगा। चल निकाल 5,000 रुपए। सर मेरे पास इस वक्त इतने नकद पैसे नहीं है, आप मेरा चालान काट दीजिए। मैं अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद कोर्ट में जाकर जुर्माने की रकम भर दूंगी। अरे मैडम, अब नियम बदल गया है। अब चालान कोर्ट में नहीं भरा जाता। अब तो दरोगा के पास ही जुर्माना भरना पड़ता है, यहीं इसी सड़क पे। देख मैं तुझे एक मौका देता हूं। चल ठीक है, 5,000 नहीं, तू मुझे 2,000 दे दे। मैं तुझे यहां से देखो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और तुझे बार बार कोर्ट के धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे। मैं आपको एक फुट्टी कौड़ी भी रिश्वत में नहीं दूंगी। आपको जो कानूनी कार्रवाई करनी है आप कर सकते हैं। क्या कहा तूने? अगर तू पैसे नहीं देगी तो मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। तेरी ये बुले घसीटते हुए थाने ले जाऊंगा। 5,000 निकाल दे। और वैसे भी तू इस वर्दी में बड़ी मस्त लग रही है। चल थाने चल, तुझे मेरे साथ ही चलना होगा। तेरी तेरी ये हिम्मत! तूने मुझ पे एक दरोगा पे हाथ उठाया। पकड़ो साली को, वरना अगर हमने तुझे पकड़ लिया तो तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। मतलब कोशिश मत बताए, हमने की कोशिश मत कर। आगे के नहीं जा पाएगी तू, आज बच के नहीं जा पाएगी तू। वरना अगर हमने तुझे पकड़ लिया तो तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ। सर रास्ता बहुत खराब है, गाड़ी संभालना मुश्किल हो रहा है। ब्रेक चलाओ, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। सभी नीचे उतरो। गाड़ी यहीं खड़ी है, वो यहीं कहीं छिपी होगी। सब इधर उधर फैल जाओ और देखो, यही आसपास होगी। सर वो देखिए, भाग रही है। अब मुझे अपनी AK-47 का मुंह खोलना ही पड़ेगा। फायर, लगातार फायर करो। ये लोग! मुझे यूनिट को बुलाना ही होगा। इनकमिंग मूव, गेट द कवर नाउ। हेलो, कौन है? अभी अकेली फंसी हूँ, कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हैं और मुझ पर जानलेवा फायरिंग कर रहे हैं। क्या तुम कहाँ हो इस वक्त? और मुझे तुरंत अपनी लोकेशन बताओ। लोकेशन भेज रही हूँ, तुम घबराना मत, मैं अभी तुरंत आ रही हूँ। मारो साली को, बचने ना पाए आज। सभी तैयार रहो, मैं अभी अकेले जा रही हूँ। जरूरत पड़ी तो तुम सबको आना पड़ सकता है। यस मैम। गोलियों से बचो, पत्थर के पीछे से छुप जाओ। जाओ। दुश्मन प्रोटेक्शन में मिल गई।
क्या हुआ है यहाँ? ये पुलिस वाले जो खुद देश के रक्षक कहलाते हैं, एक आर्मी ऑफिसर पे फायरिंग क्यों कर रहे हैं? ये सब मुझसे जबरन वसूली कर रहे थे, सड़क पे गुंडागर्दी कर रहे थे। जब मैंने इन्हें पैसे देने से मना किया था तो ये मुझसे बदतमीजी करने लगे और जबरन मुझे थाने ले जाने की बात करने जब मैंने विरोध किया तो ये मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गए और मुझ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। ओए दरोगा, तुम लोग देश के रक्षक होकर एक आर्मी ऑफिसर पर ही फायरिंग कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी इस वर्दी पर? तुम आर्मी वाले खुद को समझते क्या हो? इस इलाके का बाप मैं, कानून मेरे जूतों के नीचे रहता है। आज मैं तुम सबको कुत्ता बनाऊंगा। तुम दोनों को घसीटते हुए थाने ले जाके तुम्हारी सारी हेकड़ी निकालूंगा। मारो साली को, बचने ना पाए आज। अब इन्हें इनकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। इधर सुनो तुम दोनों, ऐसे तो हम सुबह तक यहीं फंसे रहेंगे और ये फौजी हमें ढूंढ डालेंगे। सामने से लड़कर हम इनसे नहीं जीत पाएंगे, ये हम पर भारी पड़ जाएंगे। तो क्या करें साहब? पीछे से वार करेंगे। तुम दोनों अपनी AK-47 लो और रेंगते हुए चट्टानों की आड़ लेकर पीछे वाले रास्ते से जाओ। इन दोनों का पूरा ध्यान सामने की तरफ है। रुक रुक कर फायर करो, गोली बचाकर चलाओ। इन बदमाशों को भागने मत दो। इनके पास ज्यादा गोलियां नहीं बची होंगी, हमें बस इन्हें यहीं रोक कर रखना है। ये भ्रष्ट पुलिस वाले, इनका हौसला जल्द ही टूट जाएगा। यही सही मौका है इन्हें पकड़ने का। हाँ, मैं तैयार हूं। अपने हाथ ऊपर करो और बंदूक के नीचे डाल दो, वरना भेजी उड़ा देंगे। हिलना मत, हाथ ऊपर ही रखो। शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया काम किया तुम दोनों ने। अब आया ना उन पहाड़ के नीचे। क्यों बे फौजी, बड़ा उड़ रही था तू? अभी थोड़ी देर पहले बहुत चिल्ला चिल्ला कर मुझे देशभक्ति और कानून सिखा रही थी ना। अब बता, तेरा वो गुरूर कहाँ गया? तुमने धोखे से पीछे से वार किया है दरोगा। सामने से लड़ने की तुम्हारी औकात नहीं थी, और ये वर्दी जो तुमने पहनी है ये तुम्हें सूट नहीं करती। बकवास बंद कर। अब तू भी अपनी साथी के साथ थाने चलेगी। तुम्हारी सारी हेकड़ी और फौजीगिरी मैं उसी थाने की काल कोठरी में निकालूंगा। लगाओ इन्हें हथकड़ी और घसीटते हुए ले चलो गाड़ियों तक। चलो अंदर जाओ। नहीं, अंदर डालो इसको। छोड़ो, मुझे ना होगा, छोड़ो। उतारो इन दोनों को और ले चलो अंदर। तुम दोनों में बहुत हेकड़ी है ना, अब मैं तुम्हारी सारी गर्मी शांत करूंगा। ओए मुंशी जी, इन दोनों को खाने में सिर्फ सादा और सूखा खाना देना और पानी भी नाप कर देना, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। क्या तुमको सच में लगा था कि तुम मुझसे जीत सकते हो दरोगा? जय हिंद साहब, जय हिंद साहब। कौन बोल रहा है? साहब, मैं पास वाले पुलिस थाने से मुंशी बोल रहा हूँ। साहब, यहाँ एक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मेरे थाने का एक बहुत ही घमंडी और भ्रष्ट दरोगा आपकी आर्मी के 2 जवानों को गिरफ्तार करके लाया है। उन्हें हथकड़ी लगाकर हवालात में बंद कर दिया है साहब। क्या मेरे 2 जवान, वो भी पुलिस थाने के लॉकअप में, किस जुर्म में? कोई जुर्म नहीं है। वो दरोगा सड़क पर चेकिंग के नाम पर उस लेडी जवान से जबरन वसूली कर रहा था, पैसे मांग रहा था। जब उन्होंने मना किया तो दरोगा ने उन पे गोली चलाई और फिर धोखे से उन्हें पकड़कर यहां ले आया। अब आप तुरंत आ जाइए। मुझे डर है कि वो घमंडी दरोगा इन दोनों के साथ यहाँ बंद कमरे में कोई खौफनाक सलूक ना करे। मुंशी, तुम उन्हें कुछ मत होने देना, मैं अभी आ रही हूँ। अटेंशन! सभी जवान तुरंत हथियार के साथ तैयार हो जाओ। गाड़ियों में बैठो, हमें अभी निकलना है। एक भ्रष्ट दरोगा को उसकी औकात याद दिलाने का वक्त आ गया है। साहब, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। जो फौजी बॉर्डर पर दुश्मनों को धूल चटाते हैं, आज आपने उन्हें ही अपने थाने की धूल फाकने पर मजबूर कर दिया। अरे ये फौजी सिर्फ सरहद पर शेर होते हैं। यहाँ शहर में इस थाने की 4 दीवारी के अंदर सिर्फ एक ही शेर है और वो मैं हूं। आज रात भर इन्हें भूखा प्यासा इसी काल कोठरी में सड़ने दो भाया। सुबह तक इनकी सारी देशभक्ति और हेकड़ी आंसुओं में बहकर बाहर आ जाएगी।
झूठ और धोखे की उम्र बहुत छोटी होती है। हमारी सेना हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, बस कर्नल मैडम जल्दी पहुंच जाएं, वरना यह दरोगा आज अनर्थ कर देगा। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अगर किसी ने हथियार उठाने की कोशिश की तो उसे सीधा दुश्मन मानकर जवाब दिया जाएगा। कौन है वो दरोगा? कहाँ है वो कायर जिसने मेरी सेना की महिला जवानों पर हाथ डालने की जुर्रत की? थाने के अंदर है साहब। जय हिंद जय हिंद, मैं हूं यहाँ का इंचार्ज। वो आपके जवानों ने कानून तोड़ा था साहब। उनके पास हेलमेट नहीं था, उल्टा उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और फिर भागने लगे। ये दरोगा सरासर झूठ बोल रहा है साहब। ओए मुंशी, तू बकवास कर रहा है। अपनी औकात मत भूल, मैं तुझे सस्पेंड करवा दूंगा। अबे चुप रहो, बिना डरे पूरी सच्चाई बताओ। साहब, यह दरोगा इस इलाके का सबसे बड़ा लुटेरा है। आज इसने रास्ते में चेकिंग के नाम पर जब लेडी जवान ने अपनी आत्मरक्षा में इसका विरोध किया और वहां से निकली तो इस दरोगा ने जान से मारने की नीयत से उन पर अपनी पिस्तौल से पीछे से गोलियां चलाई। और सिर्फ इतना ही नहीं साहब, जब आपकी दूसरी जवान उनकी मदद के वहां पहुंची तो इसने और इसके सिपाहियों ने धोखे से पीछे से जाकर उन्हें बंदी बना लिया। मैं सब कुछ जानता हूं साहब, यह वर्दी के नाम पर कलंक है। साहब, ये मुंशी झूठ बोल रहा है, मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है। मैं तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक महिला जवान से बदतमीजी करने की, जिस वर्दी को पहन कर मेरे जवान सरहद पर दुश्मनों की गोलियां अपने सीने पर खाते हैं ताकि तुम जैसे लोग चैन से सो सके। तुम पुलिस वाले नहीं, वर्दी में छिपे हुए गुंडे हो। तुरंत हवालात का दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, जल्दी करो। मैडम, ताला खोल दिया है, आप लोग बाहर आ जाइए। ठीक है। जय हिंद सर। शाबाश जवानों, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने इस भ्रष्ट सिस्टम के सामने घुटने नहीं टेके। स्कॉर्पियो की चप्पे चप्पे की तलाशी लो, पता करो आज इस भ्रष्ट दरोगा ने कितने मासूमों का खून चूसा है। सर, मुझे नोट मिले हैं। और ढूंढो, पूरी गाड़ी को खाली करो। सर ये तो नोटों का पहाड़ है। डैशबोर्ड, सीटों के नीचे और डिग्गी से नोटों की कई गड्डियां बरामद हुई। सबको बाहर निकालो। क्या हुआ मेजर साहब? एसपी साहब, आपकी पुलिस में ऐसे भ्रष्ट लोग पूरी खाकी वर्दी को बदनाम कर रहे हैं। इसने मेरी एक महिला जवान पर जानलेवा फायरिंग की और धोखे से उन्हें अगवा किया है। ये सेना पे हमला है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने खाकी को कलंकित किया है। इन चारों भ्रष्ट पुलिस वालों की वर्दी से नेम प्लेट और बैज अभी नोच लिए जाए। प्लीज कर्नल मैडम, एसपी साहब मुझे माफ कर दो, मैं आपसे दया की भीख मांगता हूँ, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएंगी। ये 1000 रुपए उस गरीब के हैं जिसकी माँ बीमार थी। तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि ये पैसे कल सुबह तक उस आदमी के हाथों में पहुंच जाने चाहिए। जी साहब, आपका आदेश सिर आंखों पर। मैं खुद जाकर उसे यह पैसे देकर आऊंगा। पुलिस डिपार्टमेंट और इस देश को तुम जैसे ईमानदार लोगों की बहुत जरूरत है। ऐसे ही निडर रहना। जय हिंद। वीडियो पर लाइक का बटन उसी तरह ठोके जैसे कर्नल मैडम ने दरोगा का गुरूर तोड़ा। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। ये वीडियो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी दृश्य, आवाजें या पात्र वास्तविक में नहीं है। वीडियो का उद्देश्य सिर्फ जानकारी और मनोरंजन है। किसी भी व्यक्ति, जगह या घटना से मिलती जुलती बातें केवल संयोग हो सकती हैं।